नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। एएलपी में कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, ये वीडियो आप लोग भी सर्च कर रहे हैं कि सर एएलपी टोटल फॉर्म फिलअप। दोस्त, आज की वीडियो आप देखने के बाद मुझे थैंक यू बोलोगे कि विकास भैया आप सही कह रहे हैं। मेरे दोस्त, जो गलती मैं आपसे बोल रहा हूँ वो गलती आप मत कर देना। बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी को स्किप करना चाहेंगे, बिल्कुल मत करना। सीबीटी वन भी देना, और सीबीटी वन अगर क्लियर करने के लिए थोड़ी मेहनत कर देना, मैं वाकई बोल रहा हूँ, सीबीटी वन क्लियर करने के लिए थोड़ी मेहनत आप कर देना, टू के लिए तो रेलवे आपको खुद ले लेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहा है, आओ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आने वाली गड़बड़ी जो हुई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो एएलपी वगैरह बनते थे, लोको पायलट वगैरह, अब आपकी सीट खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। 2026 के बाद 27 वाली वैकेंसी में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब जो मालगाड़ियां वगैरह चलती थी, यानी कि जो ट्रेन चलाते हैं मालगाड़ी वगैरह, जो कि जैसे आप एएलपी बनते हो तो सबसे पहले मालगाड़ी मिलती है चलाने को, तो मालगाड़ी के लिए निजी लोको पायलट की होगी भर्ती। अब चीजें क्या हो गई है, प्राइवेट कर दी गई है। जी हाँ साथियों, अब मालगाड़ी के लिए अलग से निजी लोको पायलट होगा, जिसकी 35 से 55 हजार के बीच सैलरी होगी, जिसका टेंडर भी पूरा जारी हो चुका है मेरे भाई। और यहाँ पर मेरे भाई ये एक प्राइवेट कंपनी है जो इसको क्या कर रही है, डील कर रही है। ठीक है भैया। तो भाई ये फैसला कब का है, इसका टेंडर कब जारी हुआ है, 2 जून को। ठीक है, 2 जून को इसका टेंडर जारी हो चुका है मेरे भाई। इसमें एज लिमिट 18 से 33 है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जैसे आपकी इसमें एएलपी में होती है, सब कुछ प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस अंतर क्या है, ये प्राइवेट कर दिया। और अभी 50 से 60% ही प्राइवेट हुआ है। अभी जो बाकी बचा हुआ है, आने वाले समय में देखना एएलपी की सीटें खत्म हो जाएंगी, वैकेंसी आएंगी वही 2 3 4 हजार वैकेंसी, सब प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये 11 हजार इस बार वैकेंसीज आई है, बहुत तगड़ा मौका है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेना मेरे भाई। फिर वही वाली बात होगी, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी की। आज के प्रमुख अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भैया, सबसे पहले सीबीटी टू अपडेट जो होता है, मैसेज का सच ये है कि क्या पैनिक करने की जरूरत है या सुरक्षित है। देखो भैया, फॉर्म फिलअप के असली ट्रेंड की बात करूं तो 11 लाख वर्सेस 8 से 9 लाख। सर ये क्या बता रहे हैं, मैं बताता हूं। देखो दोस्त, रणनीति है कि 2025 का जो आपका फिल्टर है, यानी कि आपका इफेक्ट जो पड़ता है जोन सिलेक्शन की असलियत, जो कि आपका एक्शन रेडी करता है। बोलो कैसे सर, समझाइए, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या होता है, अभी सीबीटी टू का जो अपडेट जो ग्लिच हुआ उसकी वास्तविकता बताता हूँ। समस्या क्या है कि रेलवे की ओर से ईमेल एसएमएस प्राप्त हो रहे हैं कि सीबीटी टू और जो आपका ट्रेड जो आपका डिटेल्स है वो अपडेट करें। अब वर्तमान स्थिति यह है कि दिए गए जो लिंक पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अपडेट करने का कोई विकल्प या ऑप्शन पोर्टल पे शो ही नहीं हो रहा है ना। तो एक्शन प्रोटोकॉल मतलब कि पैनिक न करें, यह एक आपका टेक्निकल ग्लिच है, या आपका आपका मैच्योर मैसेज है। तो 1 से 2 दिन प्रतीक्षा करें, रेलवे ने आपका आधिकारिक जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस जो है, उसका इंतजार आप लोग करें। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपसे बात करता हूं कि वायरल डाटा जो है इसका भ्रम क्या है सर, और वास्तविकता। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखोगे टोटल फॉर्म फिलअप की, पर विकास भैया की वीडियो थोड़ी आपको अलग देखने को मिलेगी। अगर आपको पता है विकास भैया तुम्हारे सामने आएंगे तो एकदम रियल बात करेंगे। देखो, एक तो होता है मिथ और एक होता है वास्तविकता। आपके सामने यूट्यूब पर लोग डाटा दिखाएंगे कि इतने हजार इस तारीख को इतने फॉर्म भर गए, इस तारीख को इतने फॉर्म भर गए, इस जोन में इतने फॉर्म भरे गए। मेरे भाई ये भ्रम होता है। यूट्यूब पर जो जोन वाइज सटीक फॉर्म फिलअप का जो डाटा दिखाते हैं वो एकदम फेक होता है। मैं आपको सही से बता रहा हूँ। वास्तविकता क्या है, वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उससे कोई भी, मैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूं, आप मुझे बता दो कितने फॉर्म भरे गए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से सटीक डाटा डिकोड करना असंभव है। इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि सिकंदराबाद में इतने फॉर्म भरे गए, इस जोन में इतने फॉर्म भरे गए, ये पूरी तरीके से 100% आपका क्या है, गलत है, आपका झूठ है। ठीक है, तो मेरे भाई इस वायरल लिस्ट के आधार पर अपनी तैयारी का तनाव बिल्कुल मत बढ़ाना मेरे भाई। रियलिटी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। पिछली बार जो वैकेंसी अभी पीछे गई है, जिसमें 11 हजार वैकेंसी जो थी आपकी, 11 हजार से कम थी, 9 हजार वैकेंसी थी। कितनी, 9 हजार कुछ वैकेंसी थी। और जिसमें फॉर्म कितने भरे गए, 10.8 लाख से 11 लाख के बीच। ठीक है, 11 लाख के समथिंग कुछ फॉर्म भरे गए, 10.8 लाख मतलब 11 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, इस बार वैकेंसीज 11 हजार है। बच्चा वही रिपीटेड है, बच्चा तो वही रिपीटेड है ना। तो कहने का मतलब है 11 हजार सीट पर अनुमानित इस बार जो
क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पोस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस बार अनुमानित जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, मान लीजिए 8 से 9 लाख के बीच कंपटीशन रहेगा। पर क्या 8 से 9 लाख बच्चा सारा सीरियस एस्पिरेंट है? नहीं ना। सभी प्रमुख रेलवे एग्जाम, जैसे अभी ग्रुप डी चल रहा है, ग्रुप डी का जैसे आप देखो, आज एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है ना, अब इसका सीबीटी 2 भी जल्दी हो जाएगा। ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, एनटीपीसी का आ चुका है, ठीक है, और कल तक आ जाएगा। पिछला वाला एएलपी क्लियर होने वाला है। तो यानी कि अब आपका क्या होगा कि आवेदन की जो संख्या होगी उसमें लगातार गिरावट होगी। यानी ये ट्रेंड होगा कि आगे आने वाली जो आपके बच्चे जिन्होंने इसका फॉर्म भरा होगा या भरे होंगे, वो आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि इसका पहले सीबीटी 1 होगा फिर सीबीटी 2, तो जब तक इसका सीबीटी 1 होगा तब तक वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे बच्चे। तो जो बच्चे यहाँ पर बचे रहेंगे, मैं आपसे बस इतना कहूंगा, रुके रहना तसल्ली में एकदम, इसका सीबीटी 2 जब आएगा तो यहाँ पर भीड़ एकदम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 2025 का जो फिल्टर इफेक्ट पड़ेगा कि 8 से 9 लाख बच्चे तो आपको स्टार्टिंग में दिखने को मिल रहे हैं सीबीटी 1 के लिए। जब सीबीटी 2 होगा तो वो 2025 वाला एएलपी की तरह होगा कि भैया आपको दिखने को तो इतने बच्चे थे, पर जॉब पाकर सारे बच्चे क्या हो गए, फाइनल में कहीं ना कहीं जा चुके हैं। तो यहाँ पर सीधा जो भीड़ होगी वो आपको इतने बच्चों में देखने को मिलेगी, ठीक है, इतने में नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि आंकड़े बड़े दिख सकते हैं, लेकिन 2025 की भर्तियों के कारण आपका सीधा मुकाबला बहुत कम और नए उम्मीदवारों के बीच आपका सिमट कर रह जाएगा। तो ये मत सोचना कि बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट है, क्योंकि 2025 वाली कोई भी वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, और अभी एक दो अभी क्लियर करना शुरू किया, अभी मतलब कोई भी अभी भी क्लियर नहीं है। तो जब तक इसका एग्जाम हो, फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी सीबीटी 1 सीबीटी 2 फिर साइको पाइको जितना होता होगा, उसके बाद तब तक तो भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे नहीं बचने वाले वो वाले, ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जोन सिलेक्शन की बात करें, रिस्क और आपका कंपटीशन मैट्रिक्स देखो भैया। हाई रिस्क की बात करें तो कैटेगरी देखो, कैटेगरी लो वैकेंसीज जहां पर 100-200 है, तो वो तो हाई रिस्क रहने वाला है, तो कहने की बात नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। हाई रिस्क क्या है, रेड अलर्ट ये है कि यहाँ भले ही कुल फॉर्म कम भरे जाएं, लेकिन पर सीट कंपटीशन जो हमेशा खतरनाक स्तर पर ही रहेगा, थोड़े बच्चे भी फॉर्म भरेंगे तो भी चुनौती बड़ी हो जाएगी। और दूसरा होता है बैलेंस, यानी कैटेगरी भी जिसमें हाई वैकेंसीज हो, जैसे सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो जाता है, यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी है, फॉर्म की संख्या भी अधिक होगी, पर लेकिन पर सीट कंपटीशन आपका यहाँ पर संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो जोन सिलेक्शन केवल कुल फॉर्म की संख्या देखकर मत भरना, बल्कि पर सीट अनुमान भी लगा सकते हो कि कितना हो सकता है, पर सीट रेशो, है ना। अब जोन सिलेक्शन का स्वर्णिक नियम आपको बता देता हूँ। मिथ और फोकस दो ही चीज होती है। पहला क्या है, सेफ जोन या डेंजर जोन जैसी कोई चीज नहीं होती है मेरे भाई, ये तो यूट्यूब का एक भ्रम है, यूट्यूब की एक बात हो गई। बाकी सेफ जोन, रेड जोन, डेंजर जोन कुछ नहीं होता है, बस एक भ्रम है। रेफरेंस मेरी तरफ से यही रहेगा कि जोन सेलेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप क्यों जोन चुनना चाहिए कि जहां पर आप अपने 60 साल गुजारेंगे। आपको कैसी लाइफ चाहिए, एक तो होता है कि बस पैसा चाहिए कहीं भी जॉब मिल जाए, एक होता है कि फैमिली भी चाहिए, एक अच्छी लाइफ भी चाहिए, और अपने बच्चों के साथ रहूं, माता पिता के साथ रहूं, ठीक है। तो चुनाव आपका होना चाहिए। जोन का चुनाव यूट्यूब के वायरल डाटा के अकॉर्डिंग मत देखा करो, बल्कि आप भी समझदार हो, अपने लिए भी कुछ चुन सकते हो, ठीक है। तो आप देखो कौन सा जोन आपके पास है, ये नहीं कि अब बिल्कुल घर के पास जोन है, 100 वैकेंसी भर दिया, क्या फायदा हुआ उस बात का, सिलेक्शन नहीं हुआ, सीट मिल जाती वरना एक। तो आपका ध्यान फॉर्म गिनने से ज्यादा अपनी एक सीट पक्की करने पर होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे भाई फर्स्ट एडल्ट स्ट्रेटजी, मतलब आगामी वीडियो जो होगी फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब आरआरबी एलपी 2026 कैसे क्लियर करें और परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो वैसे आपको पता होगा एएलपी का मैं पूरा फ्री बैच पढ़ाता हूँ इस चैनल पे। एएलपी के आरआरबी के जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो मैं पूरा कंप्लीट फ्री पढ़ाता हूँ, तो चैनल आपका सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो से एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करोगे, आपका 35 चैप्टर 35 दिन में खत्म हो जाएंगे। मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ 16 तारीख से, तो आप लोग इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो कि सुबह 6 बजे चलेगी, तो सबसे शानदार मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना कि वो सीरीज आपके लिए कैसी रहेगी। बाकी सारा मटेरियल आपको फ्री मिलता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों के लिए एएलपी के पीवाईक्यू पढ़ा रहा था, अब हम आपको लिए क्या कर रहे हैं, 21 दिन 21 मैराथन का एक टारगेट मैंने बना दिया है, जिसमें आपका साथ चाहिए।
जो कि सुबह 6 बजे इस चैनल पर चलेगी। अपना प्यार बरसाना मेरे भाई। बाकी मेरे भाई अगर तैयारी करनी है फाउंडेशन बैच के साथ तो फाउंडेशन बैच ले सकते हो रीजनिंग का। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना मालवीय क्लासेस, MALVIY, मालवीय क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, पेड कोर्स में जाना या रेलवे एग्जाम पे, सॉरी रीजनिंग का बैच लेना तो डिफेंस उसमें फाउंडेशन में जाना, और रेलवे का चाहिए तो रेलवे एग्जाम में। और बैच दिखेगा, बाय नाउ करके कूपन कोड पे लगा देना M12 और लगाकर M12 लगाकर अप्लाई कर देना, आपको पूरा बैच मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे कि विकास भैया मुझे रेलवे फाउंडेशन लेना है, मैं तो सर उसी से तैयारी करूंगा क्योंकि मैं यूट्यूब पर भटक जाता हूँ, मैं सर कैसे करूँ। तो मालवीय क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करना, रेलवे एग्जाम पे जाओगे तो ALP का बैच ये रहा पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, ALP का कंप्लीट बैच आपको दिख जाएगा। बस यहीं पर 500 का नहीं है, 250 रुपए का। इस पर व्यू डिटेल पर क्लिक करना, बाय नाउ करना, ऐड आएगा स्किप करना और कूपन कोड पे लगाना M12। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यूट्यूब पर भटक जाते हैं, सर कभी ऐड आता है, कभी पता चल रहा है कि सर इस पे एकदम कोई रील आई, क्लिक कर आप उसमें लगे पड़े हैं, कभी कोई शॉर्ट्स आ रही है ना कि कोई चटपटा कुछ चीज मिल गई वो उसमें लग गए। सीरियस होकर अगर करना चाहते हो तो अपना लग जाओ, 250 रुपया चार्ज है, कोई बड़ा चार्ज नहीं है। और अगर ये चार्ज आप सोचो आप 40-45 हजार 50 हजार वाली जॉब में जाना चाह रहे हो तो आप जहां पर इतनी फैसिलिटी मिलती है, आपको सोचो आपको 19,900 आपका बेसिक पे लेवल 2 की, DA HRA TA, ठीक है, आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस HRA हाउ, ठीक है, आपका हॉलीडे अलाउंस हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी होती है। यहाँ पर मेरे भाई आपको आपको बचपन से नर्सरी से लेकर 12वीं तक 2 बच्चों को पढ़ाने की फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पर पास आपको और आपकी फैमिली को फ्री होता है, मेडिकली आपको फैमिली और आपको पूरा फ्री रहता है। इसमें आपको ड्रेस अलाउंस हो गया, आपका राशन भत्ता हो गया, एक सिम मिलता है, आपको रिचार्ज कराने की कभी जरूरत नहीं। इसमें आपको क्या नहीं मिलता मेरे भाई, सारी फैसिलिटी इसके अंदर दे रखी है। तो भाई अगर अब भी मोटिवेशन है, पर किलोमीटर का आपको यहाँ पर जितने किलोमीटर आप जाते हो उसके हिसाब से भी आपका, जैसे मान लो कोई ट्रेन 1600 किलोमीटर गई है तो आपको उतने ही किलोमीटर का आपको पैसा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड करके। तो इतना कुछ मिल रहा है, फिर भी अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा तो भाई अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मेहनत करते रहो, पूरा टॉपिक वाइज PYQ मॉक सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, जाकर एनरोल करो। बाकी यूट्यूब चैनल पर आपका ये बैच शुरू होने वाला है सुबह 6 बजे से 16 तारीख, भूल मत जाना, रेगुलर आना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।